हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसी चल रही है तैयारी? नेट एग्जामिनेशन एकदम सामने आ चुका है आपका। 18 जून को आपका एग्जाम है। जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है। ये पेपर है 2023 का और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर एक यूनिट को, जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको थॉरोली समझेंगे। ये स्टेटमेंट 1 कहता है, इन टीचर सेंटर लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग role and chooses instead the role of a facilitator who focus on students feeling। टीचर सेंटर मेथड में जो टीचर है वो ट्रेडिशनल मेथड छोड़कर उस तरह से रोल निभा रहा है कि उसे टीचर स्टूडेंट्स की फीलिंग के हिसाब से वो चल रहा है। तो ये क्या टीचर सेंटर्ड मेथड में ऐसा होता है? ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इन लर्नर सेंटर मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। तो टीचर जो लर्नर सेंटर है उसमें टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा महत्व देता है, उसके हिसाब से सारा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और आपस में लिंक बैठाने की कोशिश कर रहा है। एक एम्पैथेटिक मतलब जो कम्युनिकेशन है वो बिठा रहा है, जहाँ पर सिंपैथी नहीं है बट आपको समझने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग जो है टीचर सेंटर लर्निंग होती है, बट उसमें ये नहीं होता कि फैसिलिटेटर जो है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं। ये हुआ है लर्नर सेंटर मेथड में, यानी कि 2 हो जाएगा करेक्ट और 1 हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है आपको, कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है, और डाइवर्जेंट क्या होता है। मैं पहले आपको फटाफट से इसका दोनों का मीनिंग समझा देती हूँ कि दोनों होता क्या। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, इसको आराम से समझिए और एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत इजी ट्रिक मैं बताती हूँ। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जैसे कोई प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट। बट डाइवर्जेंट है जब आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, आप बहुत सारी आप सोच रहे हैं ये भी हो सकता है भाई, ये मैटर भी सॉल्व किया जा सकता है, तो वो क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गई है? सिर्फ एक गड़बड़ हो गई है कि दोनों ने एक दूसरे का अपोजिट बता दिया है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये जहां पर प्राइमरली और नॉलेज एंड लॉजिक इज नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो प्रोड्यूस रिस्पॉन्स और बेस्ड, मतलब प्राइमर किसी एक ही ऑप्शन बता रहा है, क्या वो डाइवर्जेंट है? तो बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। एक्चुअली ये है कन्वर्जेंट और ये है डाइवर्जेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई है, उसका एक सॉल्यूशन कोई बता रहा है कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। बट अगर मैं उसका मल्टी वे में सॉल्यूशन बता सकती हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशन उसके बारे में बता सकती हूँ, तो वो डाइवर्जेंट आ जाता है। तो इसके हिसाब से क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 DI के क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको DI करना बताया था और बहुत इजी मेथड भी बताया था, इसलिए आज का पेपर मैंने DI से स्टार्ट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजनिंग का है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो किसी स्टूडेंट की वास्तविक योग्यता के बारे में बता सके, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिकॉज लगाना जरूरी है। जब भी आप असर्शन और रीजनिंग पढ़ेंगे, जैसे ही असर्शन खत्म हो तो बिकॉज लगाइए और नेक्स्ट उसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? क्या दोनों सही है कि कोई भी टेस्ट जो है वो परफेक्ट पिक्चर नहीं दे सकता किसी भी स्टूडेंट का? तो बिल्कुल, ए तो बिल्कुल सही है और आर कह रहा है कि ऐसा इसलिए है कि एक छोटा सा सैंपल किसी इंसान की परफॉर्मेंस को निर्धारित नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन एकदम सही है। नेट का परीक्षा, नेट की जो पेपर आता है ना, वो टफ नहीं आता, बस आपको उसकी जो ये कह सकते हैं क्वेश्चंस हैं या थ्योरी है, उसको मन से समझने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यस,
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि एन epistemological positions that advocate the application of the methods of natural science to the study of social reality and beyond refers to, ठीक है। यहाँ पर ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये डेफिनेशन दिया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट यहाँ पर आप चारों वर्ड पढ़िए, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा फटाफट से मुझे बताइए। 11th क्वेश्चन का आंसर आप भी साथ साथ में ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, ये आंसर है पॉजिटिविज्म एंड epistemological positions that advocate the application of the method of natural science to the study of social reality and beyond, that is positivism, ठीक है। इसको एक बार हिंदी में भी पढ़िए, ठीक है। उन ज्ञान मीमांसा अवस्थिति का संकेत निम्न में से किसकी ओर है जो प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के सामाजिक यथार्थ के अध्ययन और आगे आने पर अनुप्रयोग करने की पैरवी करता है, ठीक है। हिंदी से तो स्टूडेंट्स इसलिए घबराते हैं क्योंकि स्कूल में इस तरह की हिंदी हमें पढ़ाई नहीं जाती, और जब परीक्षाओं में इस तरह की हिंदी आती है तो लगता है ये कौन सी हिंदी है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर, जो पॉजिटिविज्म इसका राइट आंसर है, यानी प्रत्यक्षवाद, ठीक है। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है जब हम कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, ज्ञान मीमांसा, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब नेचुरल जो साइंस होती है उसके संपर्क से, उसकी कनेक्टिविटी से जब हम सामाजिक यथार्थ के बारे में, मतलब आज जो सोशल लाइफ चल रही है उसकी स्टडी करें, तो वो हम प्रत्यक्षवाद की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिविज्म की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी।